हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। बेसिकली द ब्रॉड टर्म्स इज ऑप्टिक्स। तो अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं, ऑप्टिक्स दिस इज ए ब्रॉड टर्म, उसका एक पार्ट है रे ऑप्टिक्स। इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और रे ऑप्टिक्स, और सेकंड है आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, राइट बच्चा जी। अब ये मैंने कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया? इसमें क्या है, पहली बात ये मैं वहां यूज करूंगा जहां मुझे ऑब्जेक्ट्स बड़े वाले देखने हैं। व्हेन या you can use the word object size is very large in comparison to wavelength of light। क्योंकि मुझे पता है वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा है, या ब्रैकेट में कर देता हूं लैम्डा ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट कर देता हूं, राइट। अब इस केस में जो मेरी लाइट है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे। लाइट ट्रेवल्स, वर्ड लगा देते, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, सॉरी रेज, इन द फॉर्म ऑफ रेज। एक ये चीज है भाई, ये दो चीजें हैं इसके अंदर, तब हम इसको कहेंगे कि ये आपकी रे ऑप्टिक्स। इसको मुझे पढ़ना है। नाउ व्हाट इज फिजिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स? इसमें पहली बात, ऑब्जेक्ट साइज, जो ऑब्जेक्ट साइज है, ऑब्जेक्ट साइज दैट इज कंपेरेबल विद लैम्डा ऑफ लाइट, वो बिल्कुल उसके कंपेरेबल होगा। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट तो बड़ी छोटी होती है, इट मींस ये मैं वहां यूज करूंगा जहां पर मेरे पास क्या होंगे, ऑब्जेक्ट बड़े छोटे साइज के होंगे। अब यहां दो चीजें हैं फर्दर। अगर तो लाइट चल रही है इन द फॉर्म ऑफ, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज कहा था मैंने यहां पर, लाइट ट्रेवल्स या इसको इधर निकाल लेते हैं, इधर स्पेस कम रहेगा, लिखना बहुत कुछ है मुझे, इसको इधर निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं। दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, हां जी बच्चा जी, आपने बहुत सुना होगा लाइट हैज ड्यूअल नेचर, बहुत सुना होगा आपने ये, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। तो इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो चल रही है किस फॉर्म में, पार्टिकल, और यहां पर सेकंड है इसका, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अगर तो यहां पर ऑब्जेक्ट साइज तो दोनों में ही कंपेरेबल होगा, लेकिन अगर लाइट चल रही है आपकी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लिखने में, इसको मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, स्टार लगा के हम यहां पहुंच गए हैं। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक तो ये पार्ट है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। अगर तो ये है तो इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, और अगर ये है इसको बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, राइट, क्वांटम ऑप्टिक्स। यहां पर तो मैं फिनोमेनन की बात करूंगा, किस किस की भला, इंटरफेरेंस की बात करूंगा, डायफ्रैक्शन की बात करूंगा, पोलराइजेशन की बात करूंगा, राइट। यहां किसकी बात करूंगा मैं, पार्टिकल नेचर है ये, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूंगा, नेक्स्ट पेयर प्रोडक्शन की बात करूंगा। अब ये चैप्टर तो मेरा बन जाएगा रे ऑप्टिक्स।
ये चैप्टर मेरा बन जाएगा वेव ऑप्टिक्स और ये चैप्टर मेरा बन जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के अंडर पढ़ेंगे। बेसिकली ये कैटेगराइजेशन है आपकी, बेसिकली ये कैटेगराइजेशन है। ये चैप्टर बन जाएगा रे ऑप्टिक्स, जहां सिर्फ इसकी बात करूंगा। इसमें मैं क्या स्टडी करूंगा, इसके अंदर फिनोमेनन रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, रिफ्रैक्शन की बात करूंगा, डिस्पर्शन की बात करूंगा। तो अगर मुझे ये फिनोमेनन स्टडी करने हैं तो मुझे उसी वे जो लाइट रेडिएशन मींस जो ऑप्टिक्स है उसका एक सिर्फ पोर्शन स्टडी करना है। जब मुझे वेव ऑप्टिक्स की बात करनी है उसका दूसरा पोर्शन स्टडी करना है। इसको मैंने क्या, इसको क्वांटम ऑप्टिक्स और इसका नाम एक और भी है क्वांटम फिजिक्स भी इसी को बोल देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बन जाएगा आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वो यही चैप्टर बन जाएगा आपका। तो पहली बात तो मुझे ये चीजें रेडियो ऑप्टिक्स आया कहां से ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसके अंदर स्टडी करता हूं, मैंने कहा ही आपको रिफ्लेक्शन की बात भी करूंगा, रिफ्रैक्शन की बात भी करूंगा और डिस्पर्शन की बात भी करूंगा, सारी बातें करूंगा इसके अंदर में। तो वन बाय वन फिर डिस्कस करते हैं इन प्रोसेसेस को। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये रे ऑप्टिक्स आई कहां से, उसको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। और मैंने कहा मैंने जो रे ऑप्टिक्स है उसके अंदर जो फिनोमेनन स्टडी करने हैं सॉरी, वो कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डिस्पर्शन है। सॉरी, लो जी। तो मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करनी है। ये मुझे अपनी लोअर क्लास से थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम है इसके बारे में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है दैट बेंड्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम, उसको हम बोल देते हैं फिर रिफ्लेक्शन हो गई है भाई। लेकिन हम रिफ्लेक्शन मिरर से बात करेंगे ताकि मुझे सब कुछ समझ आ जाए। अब इसके अंदर आपके पास ये इंसिडेंट रे है, सपोज ए, दिस इज ओ, ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा जी, मींस नॉर्मली हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, नॉट स्टैंडर्ड, नॉर्मली ऐसे ही बुक में आपको मिलेगी ए ओ, ओ बी और ओ एन। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ, अंदर ले देता हूं मैं इनको, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। तो व्हाट इज आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बच्चा जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है भाई आई। व्हाट इज आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो चीजें हैं भैया, ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे है, और ओ बी क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टेड रे है। तो कुछ कानून है, कोई भी काम करेंगे कुछ नियमों के तहत करना पड़ेगा, मींस कुछ नियम फॉलो करेंगे, ऐसे सबकी अपनी अपनी मर्जी चलेगी, कुछ नियम फिक्स कर देते हैं हम। पहला नियम तो यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला तो लॉ ये है भाई। सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in same plane। आप चेक कर लो बच्चा जी, मैंने कहीं आपको यह नहीं कहा कि भी नॉर्मल ये है ऐसे, या ये इंसिडेंट रे थी, या ये रिफ्लेक्टेड, सब मैंने बोर्ड पे प्लॉट किया है, प्लेन ऑफ इन द सेम प्लेन। ये दो इसके लॉ हैं भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये लॉ चलेंगे, इन दो लॉ पर बेस्ड हम सारा काम करेंगे, राइट। अब इसी फिगर को मैं फिर बना लेता हूं, जो मुझे एक्सिस समझ आती है, जो एक्सिस समझ आती है मुझे, एक्सिस तो मुझे ये वाली समझ आती है अभी जल्दी तो, ठीक है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है सपोज, दैट इज ए ओ, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है भाई, राइट। दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, ए ओ ओ बी, और ये भाई मेरा नॉर्मल है, इसको मैंने डॉटेड प्लॉट कर दिया है येलो। दिस इज माई एंगल आई एंड दिस इज माई एंगल, इसको मैं थीटा एंगल लिख रहा हूं, आई और आर से कंफ्यूज नहीं करता भी मैं आपको। तो ये भी थीटा हुआ क्योंकि मैंने कहा आई बराबर आर होता है, क्योंकि दोनों को आई लिखना थोड़ा सा यू कैन से नॉट एथिकल। जब अलग अलग बात हो तो आई आर, अगर मैं आई और आर लिखता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन वो बराबर होते हैं, तो मैंने इसलिए वर्ड उसको आई आर को हटा के थीटा लिख दिया वर्ड यहां पे, ठीक है जी। अब
आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज डेविएशन इन द रे, आप एकदम बोलोगे 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा डेविएट करके। नहीं, अब देखते हैं जरा आराम से, क्या ये डायरेक्शन नहीं है इंसिडेंस की? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो आपका? तो तो रे आपकी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी पहले, अब ऐसे हो गई है, तो व्हाट इज डेविएशन? ये नहीं होगा बच्चा जी, डेल्टा 1। व्हाट इज डेल्टा 1 कितना है बच्चा जी? चेक कर लो जरा, ये पाई माइनस 2 थीटा नहीं है? चेक कर लो बच्चा जी। लेकिन मैंने इसको मेजर किया है कहां? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये सारी बातें आएंगी धीरे धीरे कि भाई ये कहां से शुरू हो गई हैं चीजें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैं इसको बाहर बना देता हूं कि भाई ये मेरी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरी रिफ्लेक्शन है। अब बस दो ही बनाता हूं मैं ये। अभी मैंने कहा ये डेविएशन है डेल्टा 1, ठीक है जी। डेविएशन तो ये भी है बट मेजर्ड क्लॉकवाइज, ये भी डेविएशन, तो चेक कर लो। तो दूसरा डेविएशन कितना है? इसको एक तो ये वाला है बच्चा जी और एक ये वाला। इसको नीचे से शुरू करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। एक डेल्टा 2 है, ये कहां है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये कहां है? क्लॉकवाइज। सो व्हाट इज डेल्टा 2? डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस डेल्टा 1, दैट इज 2 पाई माइनस डेल्टा माइनस 2 थीटा, डेल्टा 1 सॉरी पाई माइनस 2 थीटा। तो सॉल्व करके आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। अब डिपेंड करता है कि आपने डेविएशन क्लॉकवाइज मेजर की है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहां है? क्लॉकवाइज। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो डेविएशन ऐसे चेक करनी है मुझे, डायरेक्शन है प्रॉपर डेविएशन की, क्योंकि आपने कहा है आपकी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आई है। तो जब डायरेक्शन आ गई है तो मुझे वेक्टर्स का ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई। तो कब निकालते हैं डेविएशन? जब हम दोनों वेक्टर्स की टेल को पुट करते हैं, उसके स्मॉलर एंगल की बात करते हैं। वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। वो मेरा डीलिंग के लिए था जब मैंने वेक्टर का अपने एडिशन की बात करनी थी, सब्ट्रैक्शन की बात करनी थी। तो यहां तो दो एंगल है, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटे वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और बड़े वाला एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही बताने पड़ेंगे ना फिर आपको। तो यहां पर वहां तो मैंने कहा था कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं हम एंगल ये वाला काउंट करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू। वर्ड लगाया था स्मॉलर एंगल। तो वहां बात नहीं की थी मैंने कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। तो लेकिन यहां पर मुझे वो बातें भी करनी पड़ेंगी कि डेविएशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले आपको इसमें कोई डाउट हो? देख लो बच्चा, मैंने कहा मैंने इसको स्टडी करना, ये मेरा बेसिक फिनोमेना, ये मैं 9th-10th में 10th क्लास में पढ़कर आया हूं। इसके दो ये कानून हैं, लेकिन ये बातें शायद मैंने वहां पर नहीं की थी, क्योंकि मेरे को उस समय जस्ट एक आपको यू कैन से आई वाज इन द लर्निंग फेज। मैं कुछ लर्न कर रहा था, तो इतना मैं लर्न कर आया हूं ये वाला पार्ट। तो आगे मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया। चले आगे, नेक्स्ट देखो। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। दो मिरर है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, राइट। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, मिरर बड़े बना लेते हैं थोड़े से। ये दो मिरर है। एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो पहले जो ऊपर वाले इसके पैरेलल है। किसके? जो ऊपर बना रखा है मैंने, ये वाला। दिस इज सपोज मिरर 2, दिस इज सपोज मिरर 1। 2 के पैरेलल रे आ रही है। यहां मैंने नॉर्मल प्लॉट किया भाई, ये दिस इज माय नॉर्मल। इसके जब आई तो क्या हुआ, ये इसके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तभी मैंने कहा था बड़े मिरर बना लेते हैं। और यहां से वो पहले के पैरेलल चली गई, यहां से वो पहले के पैरेलल चली गई भाई। कहता एंगल बिटवीन द मिरर्स बताओ, ये एंगल बताओ। कहता मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के ये एंगल बताओ मुझे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो अब ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चा जी? क्योंकि इसके पैरेलल बताया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे।
आपने कहा दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर फाइनली रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आ रही है वो नंबर मिरर नंबर 2 के पैरेलल है जब आई, और वो मिरर 1 के ऊपर आई है, वहां से रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पर गई, और मिरर 2 से जब वो वापस रिफ्लेक्ट हुई है तो वो पहले वाले के पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन दी है उसने मेरे को। कहते हैं फाइंड एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो भाई ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। भाई इसको यहां लिख देता हूं, कोई डाउट हो। और फिर टोटल एंगल, और ये एंगल कितना बच जाएगा? भाई थीटा बच जाएगा। चेक कर लो भाई। यहां नॉर्मल प्लॉट किया मैंने, फिर ये नॉर्मल प्लॉट किया भाई मैंने। व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी 180 माइनस 2 थीटा। एंगल ऑफ ए ट्रायंगल टोटल 180 होते हैं बच्चा जी। व्हाट विल बी दिस एंगल? इस एंगल को कैलकुलेट करना है। इसको मान लेता हूं मैं एल्फ, ये कभी कुछ नहीं मानते, इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल 90 है, 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 थीटा माइनस 90 बन जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी। दिस एंगल विल बी, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 2 थीटा माइनस 90 डिग्री। इसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल आल्सो बी 2 थीटा। इनको थोड़ा आराम से लिखता हूं मैं, इसको तो मैं लिख देता हूं बाहर, दैट विल बी 2 थीटा माइनस 90। इसको यही लिखता हूं 2 थीटा माइनस 90, 2 थीटा माइनस 90। ये एंगल भाई ठीक हो गया, राइट। अब आपने कहा दोनों पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये और ये। अब ट्रायंगल बन गई आपकी, मान लो इसको नेमिंग कर देता हूं, ये ए से आई, ये ओ पर आ गई और ये बी पर आ गई। इसको बी मान सकते हैं, बी पर आई और बी से वापस चली गई, फिर वही ए पर चली गई। मतलब वहां जाके कट किया है ये। चलो इसको पीछे से करते हैं, दिस इज योर ए ओ, और ये बी सी, और ये कट कर रही है जाके कहां पर? एम पे कट कर रही है, एम पे कट कर रही है। इन ट्रायंगल ओ बी एम, इन ट्रायंगल ओ बी एम, हाँ जी क्या होंगे एंगल? तीन एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल कितना है भाई? ये 90 माइनस थीटा का ट्वाइस प्लस ये वाला एंगल जी कितना होगा? 2 थीटा माइनस 90 का ट्वाइस, ठीक है जी, प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही बनेगा जी, चेक कर लो। ये बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 180 प्लस थीटा बराबर है 180 डिग्री, राइट। ये बन गया आपके पास 4 थीटा प्लस 1 5 थीटा माइनस 2 थीटा, दैट इज 3 थीटा बराबर है। ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, एक 180 उधर चला गया, और थीटा बराबर है 60 डिग्री। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैंने सारे ही आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज किए हैं, और ये क्वेश्चन आपका जेई मेन में आया हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो पढ़कर आए हो 9th 10th में, उससे तो आगे ही चलना पड़े। अब ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि भी बताओ ए के रे आई है एंगल 30 या ऐसे बना दिया मैं एंगल 60 डिग्री के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ जी कितना होगा। ये एंगल पूछ रहा आपसे। अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं कह सकता आपको ऐसे करो सॉल्व, ये तो नहीं कह सकता ना मैं। ये तो मुझे पता है कि अगर ये एंगल 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा, तो बात ही खत्म होगी। तो कुछ तो वो एडवांसमेंट करेगा आपके लिए, क्योंकि आप आगे चल रहे थे। अब आप 10th क्लास से 12th में आ गए हो, तो एडवांसमेंट तो उसको करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक लॉ यूज किए सारे मैंने, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा काम नहीं किया। रे आई रे रिफ्लेक्ट होगी, रे आई रे रिफ्लेक्ट होगी, यही तो काम किए। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। Deviation produced in reflected ray if mirror is rotated, if mirror is rotated, is rotated। क्या कहना चाह रहा हूं भाई मैं आपसे? पहली बात तो ये है, ये एक मिरर है आपके पास, इस पे एक ये इंसिडेंट रे आपकी और ये रिफ्लेक्टेड रे है बच्चा जी।
राइट। सपोज ए ओ इंसिडेंट रे है और ओ भी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। इनको अंदर लिखता हूं मैं, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर मी। ये मैं पढ़कर आया हूं। ये मिरर है मेरे पास, इसको मैंने रोटेट कर दिया है लाइक दिस, ऐसे मैंने रोटेट कर दिया इसको मिरर को। नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मिरर, नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। और ये वाली पोजीशन आपकी अब ओल्ड हो गई है भाई, ये ओल्ड पोजीशन है, ये ओल्ड हो गई है। अब ये आपकी इंसिडेंट रे इस मिरर के ऊपर है। अब मुझे नॉर्मल कहां प्लॉट करना पड़ेगा, ये नॉर्मल मेरा एन है, अब मुझे नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा इस नए वाले के ऊपर। ये मैंने नॉर्मल प्लॉट किया नए वाले पे, दिस इज माई एन डैश। नाउ सपोज मैंने एंगल अल्फा से इसको रोटेट किया, तो ये नॉर्मल भी एंगल, थोड़ा सा नॉर्मल ज्यादा उधर बन गया मेरे से, कोई बात नहीं, दोबारा बना देता हूं मैं। नाउ दिस इज द नॉर्मल, दिस इज एन डैश। तो ये नॉर्मल भी एंगल अल्फा से रोटेट कर जाएगा अगर मैं इसको अल्फा से रोटेट करूंगा। अब कहता है बताओ नए वाली आपकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है दूसरे वाले मिरर के हिसाब से। दिस इज माय मिरर नंबर 1, दिस इज माय मिरर नंबर 2। इसके हिसाब से बताओ। इसके हिसाब से अभी इंसिडेंट रे मेरी फिक्स्ड है, अब ये भी मेरी डॉटेड बन जाएगी। अब ये तो खत्म होगी ना, यहां से नहीं बनेगी, कहीं बनेगी तो। अब वो कैसे बनेगी, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी थीटा प्लस अल्फा, यही बनेगा टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितना होगा भाई ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनना चाहिए। अब थोड़ी सी बात आराम से करते हैं। ये एंगल पहले थीटा था, उसमें से आपने अल्फा ले लिया, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, थीटा माइनस अल्फा। इज इट क्लियर, देख लो, ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा, तो उसमें से अल्फा ले लिया, तो बचाव कितना रह गया, थीटा माइनस अल्फा रह गया। ये मेरा नया नॉर्मल है, ये वाला। अब 2 अल्फा से रिफ्लेक्ट करना, अब इसने थीटा प्लस अल्फा से डेविएट करना है। वो कब होगा, अगर इसमें मैं 2 अल्फा ऐड और कर दूं, 2 अल्फा और ऐड कर दूं। चेक कर लो, व्हाट इज नाउ दिस टोटल एंगल, थीटा प्लस 2 अल्फा बन जाएगा। थीटा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, यही बनेगा। इसका मतलब ये मेरी नई डायरेक्शन आ गई है। इसका मतलब इफ मिरर इज रोटेटेड, mirror is rotated by alpha, then reflected ray get rotated by 2 अल्फा। और कहां हो रही है वो, आराम से बात करते हैं। मैंने इसको मूव किया, देखो कहां पर, इस डायरेक्शन में, मींस क्लॉकवाइज, इन सेम डायरेक्शन। तो अगर वो क्लॉकवाइज था तो रोटेशन भी क्लॉकवाइज ही हुई है, इधर को ये रोटेशन क्लॉकवाइज। चेक कर लो, भी पूरा सर्कल बन रहा है ये। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मेरे पास ये इंसिडेंट रे है, एंगल थीटा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। फर्स्ट फिगर मैंने इसको रोटेट किया, मेरा नया नॉर्मल बन गया ये वाला ओ एन डैश। व्हाट इज एंगल, थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया भाई। अब क्योंकि मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा हुआ है, अब मैंने कहा ये एंगल थीटा था पहले, अल्फा आपने खा लिया उसमें से, व्हाट इज रिमेनिंग, थीटा माइनस अल्फा। मुझे टर्न करना है इसको बाय थीटा प्लस अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे को, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसमें 2 अल्फा ऐड करूंगा तभी बनेगा वो थीटा प्लस अल्फा। राइट। क्वेश्चन देखो, अब एक कहता है ये एक नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये तो कानून है ना, मेरा नियम है। तो ये एंगल 36 डिग्री, ये भी एंगल 36 डिग्री, ठीक है जी। दिस इज माय इंसिडेंट रे, दिस इज माय रिफ्लेक्टेड। कहता है बाय व्हाट एंगल द मिरर बी रोटेटेड सो दैट, हाँ जी, द रिफ्लेक्टेड रे इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। कहता है ये रिफ्लेक्टेड रे मेरी ऐसे हो जाए, कहता है। तो भाई मैं रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली, काभी मेरी कहां है, इस डायरेक्शन में, तो उसको ऐसे करना चाहता हूं। देख लो, चेक कर लो, तो कितने एंगल से रोटेट करना चाहता हूं, 36 डिग्री से, और कहां पर, किस डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी।
चेक कर लो बच्चा जी, ये अभी मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये है मेरी ओबी, मैं इसको ओबी डैश बनाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन देख लो, बाय व्हाट एंगल मिरर बी रोटेटेड सो दैट रिफ्लेक्टेड रे इज वर्टिकली अपवर्ड। तो मुझे 36 एंगल से घुमाना है, तो मैंने कहा था 2 अल्फा से घूम जाती है, तो अगर मैं अपने मिरर को कहां घुमा लूं 18 डिग्री से, तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, क्लॉकवाइज, अब कहां घुमा लूं, हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कहां पर ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कौन सी आ रही है मेरी, ये वाली आ रही है, मींस 36 डिग्री बाय 2 बराबर है 18 डिग्री, कहां पर भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, ऐसे घुमा लो, कहता है जी आप इस क्वेश्चन के अंदर कहता है जी ये तो चलो मैं फिगर यहां से इसको ऐसे कर देता हूं मैं, और ये सारा मेरा क्वेश्चन है, कहता है ऐसे घुमा लो जी, कहता है आप इसको देख लो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ व्यू। क्या मतलब है इसका, पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम करेंगे ताकि मुझे क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास एक ये मिरर है बच्चा जी, ये एक मिरर है, राइट। इसके एग्जैक्टली सामने मैंने एक क्या किया, ऑब्जेक्ट पेश किया, इसका इमेज मुझे पता है यहां बन जाएगा, मुझे पता है इस बात के बारे में, ये मेरा इमेज बन जाएगा, ये मेरी जो मैं देखता हूं डेली मिरर के अंदर। लेकिन ये बना कैसे उसको भी देख लेते हैं। एक तो रे सीधी गई, एक रे सपोज यहां गई, और एक रे सपोज कर लेते हैं यहां गई, गेट रिफ्लेक्टेड, और यहां से आती हुई मुझे नजर आ रही है। बेसिकली दिस इज अ सिचुएशन। रेस तो और भी है बहुत सारी, एक रे ऐसे भी जा सकती है और वो यहां से आती नजर आएगी, गेट रिफ्लेक्टेड, ऐसी ये थी गेट रिफ्लेक्टेड, ऐसी ये है गेट रिफ्लेक्टेड, ऐसी ही अब आपकी एक रे और चली जाएगी, यहां से सीधी जाएगी, ये appears to be coming from here, get reflected, right, get reflected। अगर मिरर को और बड़ा करूंगा तो ये और बन सकती है रेस। तो चलो मैंने मिरर को यहां तक ले लिया बच्चा जी, यहां तक ले लिया, यहां ऊपर नीचे बराबर ले लिया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी ले लिया, ये मेरा मिरर है भाई, सपोज कर लेते हैं। लास्ट एक्सट्रीम रे यहां पर ये होगी भाई, यहां इधर ऐसे बन जाएगी, यहां ऐसे बन जाएगी, और मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली लाइक दिस। इसका मतलब ये रे यहां के टच कर रही है भाई, और ये यहां टच कर रही है। इसका मतलब मैं इस लाइन पे कहीं भी खड़ा हो जाऊं, मुझे इमेज नजर आएगी ऑब्जेक्ट की, कहीं भी खड़ा हो जाऊं। ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने एक, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, दिस इज माई इमेज। मैं यहां से भी देख सकता हूं, मैं यहां से भी देख सकता हूं, मैं यहां से भी देख सकता हूं, इसके बाहर नजर नहीं आएगी मुझे। तो इट मींस मिरर का एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट का एक फील्ड ऑफ व्यू होता है, और ये फील्ड ऑफ किसका होगा, सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट का होगा। रियल ऑब्जेक्ट हैज फील्ड ऑफ व्यू। अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल होगा तो कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो कोई फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका एक बकायदा डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ मिरर एक फील्ड ऑफ व्यू होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, और क्लियर करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, राइट। लो जी, मैंने क्या कहा, एक ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये इसका आई लेवल है, ये इसके पैर हैं, और ये इसका हेड का टॉप है। मैंने एच क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये एच यूज करना है, तो मैंने इसको टॉप वर्ड लगा दिया, टॉप। और यहां एक मिरर रखा हुआ है दीवार के ऊपर, बहुत बड़ा मिरर है, सारा मिरर है। तो जब मैं यहां खड़ा हूं तो मिरर इससे नीचे तो हो नहीं सकता, पहली बात ये, क्योंकि ग्राउंड लेवल आ गया ये तो, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ग्राउंड लेवल। ये सारा मिरर मैंने रखा हुआ है, ये सारा मिरर रखा हुआ है। कहते हैं बताओ मिनिमम, यू कैन से वर्ड लगा सकता हूं मैं, विड्थ ऑफ मिरर, और यू कैन मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, जिसमें मेरे को अपनी सारी इमेज नजर आ जाए, वो बताओ कहता कितनी होगी। कहता है क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू मैंने पढ़ लिया अब, तो व्हाट ही सेज कि मेरे को ये आंखें हैं मेरी ये, तो मैंने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, और एक इसके सेंटर, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं मैं,
दिस इज माई टॉप लेवल। हालांकि फिजिबल नहीं है, लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि मुझे कंसेप्ट को क्लियर करना है। एक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब एक रे ऐसे मेरी आंख में अगर पैर से चलेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी मिरर से और यहां मेरी आंख में पहुंच जाएगी एक रे। मैंने अभी बहुत सारे, मैं सारे रे बनाती है इमेज तो, लेकिन मेरे को एक रे पहुंच गई मेरी आंख में, मेरे को पैर नजर आ गए अपने। इन द सेम वे एक रे आपके टॉप मींस हेड से चली और आपकी आंख में पहुंच गई, तो मुझे तो अपना पूरा इमेज नजर आ गया, मुझे सिर भी नजर आ रहा है, अपना पैर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नीचे वाला मिरर तो वेस्ट है, इसको लगाऊं ना लगाऊं मेरा काम चल जाएगा, ऐसे ऊपर वाला वेस्ट है। सो दिस इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर या मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख लो आपके सामने है। अब और बात करते हैं। अब हम पढ़ कर आए हैं एफ ओ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब हम बढ़कर आए हैं एफ ओ ए बराबर है ए ई होगा बच्चा जी इज इक्वल टू, अब एक काम और कर लेता हूं मैं, ये जो आई लेवल है इसकी हाइट नीचे ग्राउंड लेवल से स्मॉल एच है, और ये जो टॉप लेवल है इसकी हाइट नीचे से कितनी है, कैपिटल एच है, राइट। तो ये फीट थे बेटे। एफ ए बराबर है ए ही होगा, आइसोस ट्रायंगल है, बिल्कुल बराबर ट्रायंगल है। कितना होगा भाई, ये स्मॉल एच बाई 2 आ जाएगा। इन द सेम वे ई बी बराबर बी टी बन जाएगा। ई बी बराबर बी टी कितना बन जाएगा भाई, अब देख लो ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है बच्चा जी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है ये डिस्टेंस, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 2 बन जाएगा। अब मुझे कितना मिरर का साइज चाहिए देख लो, मिरर साइज, हाँ जी मिरर साइज कितना बन जाएगा आप चेक करो, दैट विल बी ई बी प्लस ई ए। व्हाट इज ई बी, ये रहा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 2 प्लस ई ए, ये रहा ई ए प्लस एच बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, चेक कर लो, कैपिटल एच बाई 2 आ जाएगा। मतलब जो मिनिमम साइज आपको मिरर का चाहिए वो पर्सन की हाइट के बराबर चाहिए। पहली बात तो ये आ गई। अभी मैंने कहा कि नीचे वाला मिरर मैंने रब किए चाहिए नहीं, लेकिन उसको फिर कहीं पोजीशन भी तो ढंग से करना पड़े। ये थोड़ा ना कि मैंने साइज तो ले लिया लेकिन थोड़ा नीचे लगा दिया फिर थोड़ा, क्योंकि अगर देखो मैंने मिरर को नीचे एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा और ये यहां से ऊपर से रब कर दिया तो हाइट तो उतनी है, लेकिन ये तो काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ मिरर, कि कैसे रखूं मैं इसको, रखूं कैसे। अभी मैंने इसको देखो ये लिया था, ये रखना कैसे है भाई, नीचे से इतनी हाइट के ऊपर, कितनी हाइट के ऊपर, ए एफ के ऊपर, नीचे से पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर ये भी बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि कहीं भी रख दोगे आपको नजर आएगा वो पोजीशन ऑफ मिरर। तो नीचे से ग्राउंड लेवल से एफ ए कितना है भाई, ये एफ ए कितना है भाई, एफ ए नीचे से एच बाई 2 होना चाहिए। तभी मैंने कहा था कि उसका आई लेवल की हाइट स्मॉल एच है और टॉप लेवल की हाइट कैपिटल एच है, ठीक है जी। और कहां तक होगा ये मिरर, टोटल यहां तक होना चाहिए। तो इस कितना है नीचे बेटा, ये एफ ए कितना है बेटा जी, एफ ए हाँ एच बाई 2 था, तो नीचे से एच बाई 2 से और ऊपर कितना बन जाएगा, इसमें क्या ऐड करूं मैं, इसमें और ये हाइट ऐड कर दो एच बाई 2। तो व्हाट इज नीचे से एच बाई 2 बेटा और यहां तक चलना मुझे, तो कहां तक चलना है, और या ऊपर से या एक कम और कर सकते हो, ऊपर से h माइनस एच बाई 2 हाइट कर दो ऊपर से टॉप लेवल से, एक ही बात। और पोजीशन ऑफ मिरर फ्रॉम फुट या फ्रॉम ग्राउंड कर दो, और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 2 फ्रॉम हेड, एक ही बात है, कहीं से उसको पोजीशन कर दो। ये देख लो, ये आपका हेड लेवल था, उससे इतने नीचे लगा दो, इतना नीचे कितना है ये, इसका आधा, इसका आधा है। तो जहां पर आप देख रहे हो आपने टॉप लेवल से उसको h माइनस एच बाई 2 आधा नीचे लगाओ और हाइट उसकी कैपिटल एच, हाइट उसकी h बाई 2 रखो, तो मिरर में आप सब कुछ देख सकते हो। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चलें आगे, एक और करते हैं ऐसा सही। अभी तो मैंने कहा है कि मिरर, अब मिरर लगा हुआ है, फिर देखते हैं कहां तक सिस्टम बनेगा। ठीक है बच्चा, देख लो कोई डाउट हो, फील्ड ऑफ व्यू में कोई डाउट हो बच्चा आपका, पोजीशन ऑफ मिरर। यहां से क्वेश्चन भी बनता आपके पास, कई दफा आया हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन,
ठीक है ना, तो h/2 है, यहीं से निकलेंगे। मिनिमम तो यही चाहिए ना आपको। अब वो पोजीशनिंग की बात तो डिफरेंट हो गई है, लेकिन इतने आपको चाहिए। चले आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक ये मिरर है मेरे पास, ये एक मिरर है जिसका साइज दिया हुआ मेरे को, इसके एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर एट ए डिस्टेंस L के ऊपर मैंने एक सेंटर से डिस्टेंस L के ऊपर एक मैंने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ कहता मैंने, ये मिरर है, इसका भी साइज दिया हुआ है d, स्मॉल d। इसका साइज कितना है बच्चा, स्मॉल d। अब इससे डिस्टेंस फर्दर L के ऊपर, फर्दर डिस्टेंस L के ऊपर एक लाइन लगा रखी है, एक रास्ता बना हुआ है, रास्ता, ये रास्ता बना हुआ है, रास्ता। इस पे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। कहता है बताओ कितने डिस्टेंस तक ये इसका इमेज इस मिरर के अंदर यहां देख सकता है। ठीक है जी, डिस्टेंस बराबर बना लूं मैं तो ऑलमोस्ट बराबर यहां बनेगा डिस्टेंस। लो जी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इमेज है, कहां तक ये देख सकता है। तो मुझे पता है भाई ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी जाएगी भाई, यहां से लास्ट के एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं, बस एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं। ऐसे ऊपर को जाएगी ये, सॉरी ऐसे ही ये नीचे को आएगी भाई। एक्सट्रीम की बात करना है मुझे तो। ठीक हो गया, चेक कर लो बच्चा जी, ऊपर नीचे बराबर, ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है भाई। मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, वही फील्ड ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ये डिस्टेंस, ये मिरर है भाई आपका, ठीक है। इसको यहां से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसको नीचे बना देता हूं मैं। ये डिस्टेंस भाई 2L है और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मतलब L और L 2L है, ठीक है बेटा जी। ये भी L है और ये भी L। मुझे ये डिस्टेंस बनाना है भाई। ठीक हो गया, चेक कर लो भाई, चेक कर लो भाई। एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं बच्चा जी, और यहां से, हाँ मैंने गड़बड़ कर लिया क्या, नहीं ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे, बिल्कुल ठीक है, ये सीधी बनेगी, ऐसे गई, राइट, ठीक हो गया। ये डॉटेड बनेगी और ये आपकी थिक बनेगी। कोई डाउट हो बच्चा जी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज बन गया। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर। और एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। फिगर में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये डिस्टेंस d है भाई, दिस डिस्टेंस इज d, राइट। कोई डाउट हो बच्चा। फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन है ये भी रब कर देते हैं। ये दिस इज क्वेश्चन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। हाँ जी बच्चा जी, अब मुझे करना है कि क्या हुआ यहां पर, ये डॉटेड है और ये थिक हो सकती है क्योंकि सीधी गई थी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो एक रे ये गई सीधी यहां से, एक रे ये गई सीधी यहां से, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। बस, कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। फिगर में कोई डाउट हो आपको, सबसे है, क्योंकि अगर फिगर क्लियर है मुझे तो सब कुछ क्लियर है मुझे। ठीक हो गया। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चा जी। अब एक इनको नेमिंग कर देता हूं। ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, ये सपोज ए डैश है, और ये इसको कोई भी नाम दे लो, चलो ये, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये इसको ए डैश, इसको नाम दें, इसको सी कर देते हैं, चलो ये सेंटर हो गया, सी डैश, ठीक है जी। ट्राइंगल IAC, ट्राइंगल IAC एंड कौन सी भाई, IA डैश C डैश, IA डैश C डैश आर सिमिलर। चेक कर लो भाई, भाई दोनों के एंगल यहां पर बन रहे हैं, कॉमन एंगल है दोनों के, ठीक है जी। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, सारे एंगल तो बराबर है। एक 90 का एंगल है,
तो क्या आ जाएगा भी यहां से, क्या बनेगा देखो, ए सी बाय सी डैश ए डैश बाय सी डैश ए डैश इज इक्वल टू आई सी बाय आई सी डैश। चेक कर लो बच्चा जी, व्हाट इज आई सी, एल होगा, डिस्टेंस एल पे बनेगा। व्हाट इज आई सी डैश, डिस्टेंस 2l, आप ही कह रहे हो कि 2l पे बनाई है मैंने लाइन वो, तो व्हाट इज ए सी बाय सी डैश ए डैश इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट इज योर सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश बराबर है ट्वाइस ऑफ ए सी। व्हाट इज ए सी, d/2 है, इज इक्वल टू d/2 इन सॉरी इज इक्वल टू 2 इंटू d/2 इज इक्वल टू d आ गया। मीन्स हाँ जी चेक कर लो, मीन्स ये डिस्टेंस कौन सा भला, सी डैश ए डैश कितना आ गया, चेक कर लो भी, दोबारा चेक कर लो जरा, यस, ए सी बाय सी डैश, एक मिनट जरा, ए सी बाय सी डैश, ए सी बाय ए डैश सी डैश, और ये कितना है बच्चा जी, आई सी बाय सी, सॉरी मैंने यहां गड़बड़ कर दी, आई सी बाय आई सी डैश, आई सी डैश, और ये 3l होगा बेटा जी, नॉट 2l, दैट इज 3l, ये गड़बड़ होगी ना बेटा मेरे से 3l, ठीक है, तो ये 3ac आ गया बेटा जी, ये 3d/2 आ गया बच्चा जी। सो दिस डिस्टेंस इज 3d/2, तो ये डिस्टेंस 3d/2 आ गया बच्चा, ये तो ये d/2 है, तो मीन्स ये d है और ये d/2 आपके सामने बना हुआ है, ये नीचे फिर d/2 है, ये तो मैंने ही कहा ना सेंटर से आ रहा है। ऐसे ही नीचे ट्रायंगल आई सी बी एंड आई सी डैश बी डैश आर सिमिलर, इसको उधर कर लेते हैं, आई सी बी ट्रायंगल्स एंड आई सी डैश बी डैश आर सिमिलर, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चा, आई सी बाय आई सी डैश इज इक्वल टू, नीचे आ जाते हैं, सी बी बाय सी डैश बी डैश। व्हाट इज आई सी, दैट इज एल बाय 3l इज इक्वल टू सी बी, सी बी इज योर d/2 अपॉन सी डैश बी डैश। सो व्हाट इज सी डैश बी डैश, 3/2d आ गया, नीचे भी डिस्टेंस वही है 3/2 बेटा, तो ये डिस्टेंस भी कितना है 3/2 है, ये d/2 यहां आ गया, नीचे d फिर ये आ जाएगा, क्योंकि दिस टोटल इज 3d/2। तो व्हाट इज a डैश b डैश, सो a डैश b डैश इज इक्वल टू a डैश c डैश प्लस c डैश b डैश इज इक्वल टू 3d/2 प्लस 3d/2, 3d, ट्रिपल ऑफ साइज ऑफ मिरर, जो साइज है उसके ट्रिपल डिस्टेंस तक देख सकता है, अगर वो आपने ऑब्जेक्ट जो है यहां और यहां इनके बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे रखा हुआ है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, देख लो बच्चा जी, ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन में आया हुआ है, दिस इज ऑल्सो ऑफ जेई मेन्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जेई मेन्स का, कि एक ही आपके पास मिरर है जिसको आपने ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, उसके सामने एग्जैक्टली डिस्टेंस l के ऊपर, और डिस्टेंस 2l के ऊपर एक रास्ता बनाया है जिस पे एक ऑब्जर्वर चल रहा है, बताओ कितने डिस्टेंस तक वो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता है। तो इसको यहां से मैं रब कर देता हूं d को, क्योंकि ये भी 3d/2 आ गया, नीचे d/2 और नीचे ये भी d बन गया, तो d डिस्टेंस ये बन गया, d डिस्टेंस ये है और d डिस्टेंस ये बन गया, टोटल 3d हो गया, ये चेक कर लो। कोई डाउट हो बच्चा जी, चलें आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रूम है, राइट बच्चा जी, दिस इज अ रूम, बहुत बड़ा रूम बनाया मैंने, इसका मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, ये मिड पॉइंट बन गया इसका, यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कुछ देख रहा है, किसको देखना चाहता है, वो इस पूरी दीवार को देखना चाहता है, एग्जैक्टली सेंटर में रखा है, तो कहता है मुझे ये बताओ कि साइज ऑफ मिरर कितना चाहिए, वो मुझे बताना है इसके अंदर भाई, साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड,
ठीक है। द साइज, मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ ए वॉल बिहाइंड द ऑब्जेक्ट सच दैट द ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द मिरर, बीच में खड़ा है बिल्कुल। अभी तो कर आया हूं जस्ट में, तो मुझे ये मालूम है। इसको ड्रॉ कर लो भाई ऐसे, इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लो, क्योंकि सारी ये वही चलनी है, सिमेट्री चलनी है सारी। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने, एक लाइन इधर नीचे ड्रॉ कर दी मैंने, एग्जैक्टली सारे पार्ट्स बना दिए ना इसके मैंने, राइट। ये मान लो सपोज मेरा मिरर रिक्वायर्ड है, तो यहां पे रे जाएगी ऐसे, राइट, लाइक दिस, सॉरी एक्सट्रीम पोर्शन के ऊपर, लाइक दिस, और ये ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है जी, और ये ऐसे वापस आ जाएगी, लाइक अभी जस्ट कर आए जो लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने। एक ये रे ऐसे गई, वहां घुस जाएगी जाके, और ये ऐसे गई, यहां जाएगी, ठीक है बच्चा जी। एक ये मिरर है, ये मिरर है, सपोज इसको डी मान लेते हैं, सपोज डी मान लेते हैं, मान लिया इसको डी, ठीक हो गया। अब आराम से बात करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, d/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। यहां से बात कर लेते हैं, ये d/2 है, वैसे यहीं से बात करनी पड़ेगी। एक इसको ऐसे भी प्लॉट कर लेते हैं, लाइक दिस, इसको यहां से ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, ये लो बच्चा जी, ठीक हो गया। एक तो तरीका ये कि पहले पीछे बना लो इमेज को, जैसे अभी किया था क्वेश्चन के अंदर, ये पीछे बना लो, इसका इमेज भाई यहां बनेगा। ट्रायंगल सिमिलर कर लो, एक ये छोटी ट्रायंगल और एक ये बड़े वाली, डिस्टेंस ये कितना है 3l है, तो ये भी कितना बन जाएगा 3d/2 बन जाएगा भाई। अगर ये डिस्टेंस कितना है d है, ये d/2 है, तो ऐसे इंडियल ट्रायंगल ले लो, ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 3/2। तो टोटल साइज जो आपका यहां पर, अगर आपकी आंख रखे, इफ हाइट इज ओवर हेयर, आई इज ओवर हेयर। अब यहां एक चीज और है जो मुझे सोचनी पड़ेगी, भाई सेंटर में तो रख ली मैंने हाइट आई अपनी, और कंप्लीट इमेज को देखना चाहता हूं मैं, तो मिनिमम हाइट मैंने कितना कहा, 1/3 कहा देखने के लिए, तो पोजीशनिंग भी तो जरूरी है। नीचे से कहां रखूंगा, डी हाइट पे रखूंगा, ऊपर से कहां रखूंगा, डी हाइट पे रखूंगा, ये क्या होगा, सेंटर में डी हो जाएगा। अब ये जो मेरा ह्यूमन बीइंग है, इसकी आंख की हाइट भी तो नीचे से 3d/2 होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। ये थोड़ा एक छोटा सा बच्चा आएगा, वो देख सकता है उस मिरर के अंदर सारी वॉल को, नो, पोजीशनिंग इज मस्ट, पोजीशनिंग इज मस्ट, कि जो मिनिमम हाइट चाहिए मुझे 1/3 ऑफ द, ये जो डिस्टेंस है 1/3 ऑफ वॉल चाहिए, वॉल बिहाइंड द पर्सन, उसको देखने के लिए। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी? तो आज मैंने आपका रिफ्लेक्शन की बात की है, कि रिफ्लेक्शन में मेरे पास दो चीजें मैंने मेन डिस्कस की हैं। एक तो I = R, एक तो इस पर काम किया मैंने। अगर आप मिरर को रोटेट करते हो, द इमेज गेट रोटेटेड बाय 2α। अगर मिरर को आपने अल्फा से रोटेट किया है, तो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रे है, reflected ray get reflected by 2α, get deviated by, डेविएटेड बाय 2α। एक का मैंने ये किया, और एक मैंने फील्ड ऑफ व्यू की बात की है। इसमें दो चीजें बताई हैं आपको। एक तो ये बताया कि अगर आपने अपना इमेज देखना है किसी मिरर के अंदर, तो मुझे सिर्फ अपने से आधा साइज का मिरर चाहिए, और उसकी पोजीशन प्रॉपर मुझे करनी पड़ेगी। नंबर 3, अगर मुझे अपने पीछे कोई वॉल देखनी है, तो उसका साइज मुझे 1/3 ऑफ द वॉल चाहिए, प्रोवाइडेड मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में खड़ा हूं। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।